जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और कुशल मंगल होंगे। और डेली की रूटीन की तरह आज भी नवरात्रि का सेकंड डे है और आज भी बाकी दिनों की तरह सबसे पहले सुबह उठ के घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा करके दिन की शुरुआत की है और अपने घर का जितना भी काम था निपटाने के बाद ही घर के और बाकी सारे काम शुरू होते हैं। तो यही हम लोगों का सबसे पहले सुबह उठ के काम है। और नवरात्रों में तो और भी मन करता है साफ़ सफाई करने का। तो झाड़ू पोछा साफ़ सुथरा करके उसके बाद चल दी हूँ नहाने के लिए। फिर नहा के आऊँगी तो नहा के आने के बाद मैं सबसे पहले अपने ठाकुर जी को उठाऊँगी। और ये भी मेरा डेली का रूटीन है। ठाकुर जी को रात को सुलाते हैं तो ठाकुर जी को सुबह उठाना भी पड़ता है। तो नहाने के बाद ही मैं पूजा रूम में जाती हूँ और ठाकुर जी को उठाती हूँ और फिर ठाकुर जी को सबसे पहले स्नान करवा के ठाकुर जी को अपनी पूजा की चौकी पे बिठा देती हूँ। उनके बिस्तर वगैरह उठा के साइड कर देती हूँ। पहले पूजा रूम ही ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा पूजा का शुभारंभ होता है। और आज मैं थोड़ी लेट उठी हूँ सुबह, इस वजह से मुझे थोड़ी लेट हो गई है पूजा करने के लिए, ठाकुर जी को उठाने के लिए भी। क्योंकि बाकी दिन मैं सबसे पहले बाथरूम में नहाने ही चले जाती हूँ और उसके बाद मैं पहले ठाकुर जी को उठा लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करती हूँ, फिर मैं दोबारा से नहा लेती हूँ। बट आज मैं सुबह पहले झाड़ू पोछा करके पूरे घर का जब सारा काम कर दिया, फिर मैं नहाने गई, तब मैंने ठाकुर जी को उठाया। इसलिए मुझे ठाकुर जी को उठाने के लिए आज थोड़ा सा लेट हो गया था। ठाकुर जी का स्नान करवाने के बाद जो ठाकुर जी के नहाने का जो पानी होता है उसको मैं वैसे कहीं फेंकती नहीं हूँ। घर में मेरे जितने पेड़ पौधे लगे हैं गमलों में, मैं ठाकुर जी के स्नान का जो भी पानी रहता है मैं उस पानी को जाके पौधों में डाल देती हूँ। और ये मैं डेली करती हूँ। मैं कभी भी उस पानी को इधर उधर गंदी जगह नहीं फेंकती हूँ। और हमेशा ही मैं और पानी नहीं डालती हूँ अपने पौधों में, क्योंकि डेली ही जब ठाकुर जी का स्नान करती हूँ तो मैं डेली ही ये पानी अपने पौधों में डाल देती हूँ, सारे पौधों में। तो आज 20 मार्च 2026 नवरात्रि का सेकेंड डेज है। आज के दिन माँ भगवती की ब्रह्मचारिणी रूप स्वरूप की पूजा की जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या की थी और माता के इसी रूप के कारण मैया को ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी कहा जाता है। और ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तपस्या का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी देवी इस लोक में समस्त चर और अचर जगत के विद्याओं की ज्ञाता मानी जाती है माँ ब्रह्मचारिणी। और माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। माँ ब्रह्मचारिणी पवित्रता और शांति की प्रतीक मानी जाती है और तप के शुद्ध आचरण का प्रतीक मानी जाती है। माँ का प्रिय रंग है सफ़ेद और माता हमें सिखाती है कि हमें कभी भी परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हो माता ब्रह्मचारिणी भगवती माता, तेरी सदा ही जय हो। जयकारा शेरा वाली दा बोले सच्चे दरबार की जय। सतियों जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। तो शाम की पूजा की शुरुआत में शाम के 6 बजे से कर देती हूँ। 6 बजे पूजा स्टार्ट कर देती हूँ। तो पूजा का समापन करने के बाद मैं ठाकुर जी को, माता रानी को भोग लगा देती हूँ। उसके बाद मैं किचन का पूरा भी जितना भी काम रहता है उस काम को पूरा निपटा देती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह बिल्कुल किचन साफ़ सुथरा चाहिए डेली। तो रात को मैं अपने किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देती हूँ ताकि सुबह के लिए कोई दिक्कत ना हो। बाकी दिन में मैं कभी देर कर भी देती हूँ कि दिन के बर्तन चलो थोड़ी लेट में धो दूँगी, लेकिन रात को मैं अपने किचन को पूरी तरीके से साफ़ सुथरा करके छोड़ती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करना। कैच लाइफ विथ नीलू UK07 नाम से मेरा चैनल है। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आपका चैनल का जो नाम है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हमें सर्च करने में दिक्कत होती है। तो आप यूट्यूब में जाके जो एक बोलने वाला जहाँ पे स्पीकर का जो बटन आता है उसमें जाके आप डायरेक्टली कैच लाइफ विथ नीलू UK07